मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, माना कि तूने गलत दवाई मंगा ली थी, लेकिन देने से पहले एक बार देख तो ली होती। माई, हमने दवाई नहीं दी है। हम तो दवाई देने वाले थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कहा कि वो दवाई खुद से ले लेगी। शुक्र है इसका नीलापन उतर रहा है। वो उस वक्त मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने जल्दबाजी में वो दवाई खा ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दवाई गलत होगी। लीला, अब से तो ऐश्वर्या से 2 हाथ दूर रहेगी। कोई जरूरत नहीं है इसका ख्याल रखने की तुझे। अब तो तुझ पे हमें रत्ती पर भी भरोसा नहीं रहा। अलहड़पन में न जाने फिर से क्या कर बैठेगी। आजा। हमारा शक अब और भी गहरा हो गया है कि ऐश्वर्या बदली नहीं है, बस बदलने का नाटक कर रही है। क्योंकि हमने सही दवा मंगवाई थी, उससे जरूर ऐश्वर्या नहीं बदला होगा। लीला, लीला दरवाजा खोलो। लीला दरवाजा खोलो। लीला, बस 5 मिनट। लीला, अब मुझसे अपने आंसू छुपाओगी अपने प्रेम से? अब तुमसे तुम्हारा दुख बांटने का हक भी नहीं रहा मुझे। लीला, लीला, प्रेम, हमें माफ कर दो प्रेम, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हमने सच में पूरी तसल्ली करके दवा मंगवाई थी प्रेम। हमारी कोई गलती नहीं है। हम इतने कठोर नहीं है प्रेम की उस ऐश्वर्या के कर्मों की सजा उसके पेट में पल रहा एक छोटी सी चार को दे दे। आप ऐसे नहीं है प्रेम। तुम जानते हो ना प्रेम, हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ बैठो। लीला, मेरी तरफ देखो। लीला, तुम्हारे प्रेम को तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए ना तो मुझे तुमसे कोई सवाल करने और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। मैं जानता हूं अपनी लीला को। तुम ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेडिकल स्टोर वाले ने गलत दवाई भेज दी हो। इंपॉर्टेंट क्या है लीला, कि वो ऐश्वर्या और होने वाला बच्चा ठीक है। तो बस अब ना तुम खुद को दोष देना बंद करो। और रोते हुए नहीं देख सकता अपनी लीला को मैं। अब स्माइल कर दो। पहले तुम हमें ये बोलो कि हम तुम्हें 2 काम देंगे, तुम वो पूरा करोगे? जी राजकुमारी। तो पहला काम ये है कि तुम कल सबसे पहले ऐश्वर्या को लेकर जाओगे डॉक्टर के पास, और वो क्या बोलते हैं, मेकअप करवाना।
अपना मेकअप करवाना है ऐश्वर्या का? हाँ तुम्हें भी करवाना है मेकअप? मेकअप नहीं, चेकअप बोलते हैं। वही तुम समझ गए ना? समझ गया। हाँ तो सबसे पहले जांच करवाना। और दूसरा काम? तुम हमें वादा करो प्रेम कि तुम हम पर से अपना भरोसा कभी भी डगमगाने नहीं दोगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम्हें मुझे एक छोटी सी प्यारी सी किस देनी होगी। मैं वादा करता हूं तुमसे कि कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। चलो उधर जाओ। बस ऐसे हंसती रहा करो, रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। लीला पर किया गया पहला वार सक्सेसफुल रहा। अच्छी शुरुआत हुई है। बस उस लीला को प्रेम की नजरों से हमेशा के लिए गिराना है और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाना है। उसके बाद हमारा बच्चा बनेगा इस चौधरी खानदान का वारिस। कहाँ जा रही हो? पानी लेने? मुझे नहीं पीना। अच्छा हमें पीना छोड़ो। हमें पीना मत पियो ना, मैं ले आता हूँ ना, तुम आओ। मत पियो ना। कहाँ से आए? यहाँ खिड़की से आए हाँ, प्रेम। तो और कैसे? प्रेम हम इंसाने बंदर थोड़ी है प्रेम। लीला उत्तरा का उस्तरा बता रहा है, ये औरत वो काली नागिन है जो सिर्फ डसना जानती है। अरे नौटंकी और जालसाजी में तो इस ऐश्वर्या का जवाब नहीं। इसलिए तो पहले मैं और अंशुमन जी से घर में लेकर आए थे। पहले लेकर आए थे। मैं तो कहती थी उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। हम जानते हैं चाची, और हम भी वही करना चाहते हैं, इसलिए हम उस पर नजर भी रख रहे हैं। और ऐसे ऐश्वर्या को घर से बाहर निकालकर हम उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और चाची हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, इसलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी रक्षा के लिए हम उसे घर में रख रहे हैं। ओ, कलयुग में जन्मी सती सावित्री। क्या हो गया तुझे? एक पराई औरत के पेट में तेरे पति का बच्चा पल रहा है और तू खुशी खुशी उसकी सेवा में लग गई है। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सब कुछ जानने के बाद तूने उसे अपना कैसे लिया? क्योंकि चाची वो प्रेम का बच्चा है, तो किसी धोखे की निशानी नहीं है। वो तो बस पल भर में अनजाने में की गई गलती का अंजाम है। और गलती तो सबसे होती है ना चाची। ओ हेलो, मासूमियत की देवी। चलन कहाँ है आपके? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अगर मेरे पति अंशुमन जी ने ऐसी गलती की होती ना तो मैं अंशुमन जी और इस औरत को फांसी पर चढ़ा देती। तू क्यों इतनी महान बन रही है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये महानता के चक्कर में प्रेम तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें और प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भद्रा मैया पर पूरा भरोसा है। भद्रा मैया ने हमें इतनी ताकत दी, तभी तो हम उस बच्चे को अपना भी पा रहे हैं। माँ, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रेम, पंडित जी ने कहा है कि गर्भवती महिला अगर गर्भशंबिका मंदिर में जाके आज पूजा करती है
तो जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे। पर देखो ना, आज ड्राइवर आया ही नहीं। इतनी सी बात है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन तुम्हारा काम? वो मैं घर से मैनेज कर लूंगा। माँ, काम से ज्यादा जरूरी फैमिली की खुशियां होती हैं। चलिए। हम भी चलते हैं। हाँ चलो। नहीं लीला, तेरा वहां कोई काम नहीं है, तू यहीं रह। वैसे भी ये पूजा सिर्फ गर्भवती औरत ही करती है, तो तेरा जाने का कोई मतलब नहीं है। माँ, श्वेता भी तो जा रही है आपके साथ, तो लीला क्यों नहीं चल सकती? माई, हम जानते हैं कि हम माँ नहीं बन सकते, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो हमें ही माँ कहेगा ना। बस इसीलिए उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं। चलो। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? आज के दिन इसका यहाँ क्या काम है? ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या हुआ है? अरे जिस अस्पताल में मैं काम करती हूँ, कुछ ही दिन पहले ये वहाँ भर्ती हुई थी। इसके पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से ये अब कभी माँ नहीं बन सकती। तो ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो, हर गर्भवती महिला के लिए आज के दिन इसकी परछाई भी अपवित्र है। सही कह रही है तू, इसे रोकना चाहिए। इस बांझ को तो पूजा करने के लिए इस मंदिर में घुसने नहीं देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। अपना मनहूस कदम लेकर आज के दिन इस मंदिर को अपवित्र करने आई है तू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से, और खबरदार जो इस मंदिर में कदम भी रखा तो। हाँ, बाहर भेजो इसे। बाहर निकालो इसे। हाँ, बाहर निकल, बाहर निकल। देखिए, ये एक मंदिर है, आप लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आंटी जी, एक औरत सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने से माँ नहीं बनती। कोई भी औरत किसी भी बच्चे को पालकर उसे प्यार से अपनाकर माँ बन सकती है। और अगर ये माँ ऐसे बन सकती है, तो इसके आने से ये मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या, इससे बातों को गोल गोल घुमा के तुम सच को तो नहीं बदल सकती ना। और औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं।
और वैसे भी ऐसे शुभ काम में हम अपने होने वाले पोते या पोती पर किसी बांझ का साया नहीं पड़ने देंगे। इसीलिए लीला, तुम जाओ, बाहर जाके खड़ी हो जाओ। बस मां, बस मां। बस, बार बार लीला को ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? और आप सब एक औरत होकर दूसरी औरत के अस्तित्व के बारे में इतनी कड़वी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? मां, एक बार भी सोचा है आपने किसी लड़की को बांझ बुलाने पर उसे कैसा महसूस होता है? कभी सोचा है लीला पे क्या बीत रही होगी? अगर इस मंदिर में लीला के कदम पड़ने से यह मंदिर अपवित्र होता है तो मैं भी इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। चलो लीला। और हां, आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। समझ में आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लाडली का मकसद सिर्फ माँ बेटी को मिलाना नहीं, बल्कि आपको उसी तरह तड़पाना है जैसे वो अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए तड़पी। प्रेम, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, सालों से तुम्हारे लिए तरसते रहे, हर दिन हर पल तुम्हारे लिए खुशियों की दुआएं मांगते रहे, और आज भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में बच्चे की किलकारियां खेले, तुम्हें भी कोई पापा कह के पुकारे। पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तुम पे कोई हक नहीं है। आप ऐसे मत कहिए, प्रेम के कहने का वो मतलब नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए कि प्रेम लीला से बहुत प्यार करता है, और अगर आप लीला को ऐसे बार बार कोसेंगी तो प्रेम को तो बुरा लगेगा ही ना। चालाक लोमड़ी कहेगी, ये गिरगिट सबके सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। माई, आप और ऐश्वर्या पूजा कर लीजिए, हम बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमारी बात यहीं से सुन लेंगे। आप चलिए। लीला, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। छोटी माँ, मुझे लगता है इस ऐश्वर्या की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे चाची? मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुन।
प्रसाद तो लेके जाओ। प्रेम, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चलो। प्रेम और रुद्राक्षी के बीच तो मैंने दरार डाल दी है, अब प्रेम और लीला के बीच दूरियां लानी है। प्रेम कहाँ है? गाड़ी लगा रहे हैं। तू एक काम कर, तू उसके लिए एक अच्छी सी चाय बना दे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। और मेरी चाय मेरे कमरे में भेज देगी? ठीक है। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब खेल का दूसरा स्टेप, ऐसा धमाका करूंगी कि रुद्राक्षी के साथ अब प्रेम भी इस लीला पर शक करना शुरू हो जाएगा। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेम, क्यों परेशान हो रहे हो? हर माँ ना अपने बच्चे की भलाई ही चाहती है। माँ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत डरी हुई है। वो बस चाहती हैं कि तुम दोनों पर कोई संकट ना आए, बस इसीलिए तुम्हें ना प्रेम ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। उन्हें बच्चे की फिक्र है, माना मैंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें कुछ भी बोलती रहेंगी, बात बात पर ताने मारती रहेंगी, तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती रहेंगी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। पता है ना तुम्हें, माई ने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। उनका गुस्सा, प्यार, फिक्र सब देखा है हमने, और अब वो तुम्हारी माँ बनी है, लेकिन हम तो बचपन से उन्हें माई मानते हैं और आज भी मानते हैं। तो तुम्हें बताओ, हम उनकी बातों का पूरा कैसे मान जाए? आदत है हमें। और तुम्हें पता है, जब कुम्हार एक बर्तन बनाता है ना, तब उसे ना बहुत तपाता है, बहुत पीटता है, तब जाकर एक सुंदर सा मजबूत बर्तन बनता है। बस ठीक वैसे ही हर माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे डांटती है, पीटती है और कभी कभी ताने भी मारती है, लेकिन उनकी डांट और उनके तानों में ना हमारी भलाई ही छुपी रहती है। समझे? कहां से लाती है इतनी सहन शक्ति? जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तुम मेरी लाइफ में आई हो। वो तो है। मेरा पैर जल गया। यशवला,
मैंने गैस के ऊपर बर्तन रख दिया था, मेरा ध्यान नहीं गया और मेरे पैर के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया। आओ उठो, मेरे पैर जल रहे। कोशिश तो करो, कोशिश करो। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाते हैं। संभल के। प्रेम, प्लीज मुझे उठा कर ले चलो। कोशिश करो थोड़ा चलने की। प्लीज मुझे उठा कर ले चलो। अपने बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। मेरे पैर में बहुत जलन हो रही है। मैं किचन से आइस मंगाता हूँ, आराम मिलेगा उससे। वाह, क्या बात है। तुम्हें पता है, पहली बार ठंडे पानी से पैर जलते हुए देख रहे हैं हम। मतलब? अरे दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारा पैर तो जला हुआ था ना? कैसे दर्द होगा? क्योंकि तुम तो नौटंकी कर रही हो। हमें ना अच्छे से पता था कि तुम कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकाओगी, इसलिए हमने बर्तन में पानी डालकर उसे गैस पर चढ़ाया जरूर था, लेकिन गैस तो बंद था। तुम्हारी यही नौटंकी पकड़ने के लिए हमने और चाची ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। आखिर तुम पकड़ी गई। ये ऊल जलूल की बातें करके जो तुम प्रेम के करीब आने की बार बार कोशिश कर रही हो ना, मत करो। अरे कैसे हो रहा था तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात क्यों नहीं घुस रही कि तुम प्रेम के करीब कभी नहीं आ सकती? क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हम अभी चाहे ना तो प्रेम को तुम्हारी सच्चाई बताकर अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के खातिर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे इस पिद्दी से दिमाग में जो बकवास ख्याल है ना, इसे निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम हमें और प्रेम को कभी अलग नहीं कर पाओगी। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत प्रेम लीला को जुदा नहीं कर सकती। आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना प्रेम? तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है। ऐश्वर्या का पैर जल गया, लेकिन हमने लीला को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हम तो उसे कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो उसके दुश्मन है ना। माँ, हम ही बेवकूफ थे, हमें लगा पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ। हमारा बेटा
हमें मान सम्मान प्यार दुलार सब कुछ देगा, पर हम गलत थे। माँ, आप ऐसा ख्याल भी अपने मन में कैसे ला सकती हैं? और क्या पूछा आपने मुझसे? मैं खुश हूं कि नहीं? निराशा से घिरे एक इंसान से आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं माँ? मुझे मेरी माँ मिल गई, मेरा प्यार भी मिल गया, लेकिन बाप बनने की खुशी मुझे किसी और से मिल रही है, और इस बात को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। फिर सोचिए लीला पे क्या बीत रही होगी। माँ, जो मैंने पहली बार आपको माँ कहकर बुलाया था ना, तो दिल को बहुत सुकून मिला था। ऐसा लगा था जैसे बरसों से कोई जगह खाली पड़ी थी जो अचानक भर गई। माँ, मैं चाहता हूं कि होने वाला बच्चा लीला को माँ कहकर बुलाए, फिर चाहे वो बच्चा किसी की कोख से भी पैदा क्यों ना हो। नफरत ने पहले इस घर के रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, प्यार को इसे संभालने दो। लीला की माँ ने हम दोनों के बीच में बहुत गलतफहमियां पैदा की। प्लीज आप वो गलती मत कीजिए जिससे प्रेम लीला के बीच में दूरियां पैदा हो। मैं उस औरत से मत तोलो प्रेम। हम ये कभी नहीं चाहते कि लीला खो जाए या तुम दोनों के बीच कोई भी दूरियां है। हम तो बस अपने पोता या पोती को चाहते हैं। हमारा लीला से कोई मुकाबला नहीं है प्रेम। अरे ये तो जग की रीत है, बहू के आने के बाद बेटा कहाँ माँ का होता है। माँ, फिर वही बात। माँ, मैं कभी ऐसा दिन नहीं आने दूंगा जिस दिन मुझे आप में और लीला में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन हाँ, मुझे लाइफ में कभी भी किसी औरत और लीला में से अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं हमेशा अपनी लीला को चुनूंगा। माँ, लीला सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरे वजूद का एक हिस्सा है। और एक ऐसी लड़की है जो मेरे लिए, हमारे इस परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। माँ, नहीं, हम तुम्हारे इस बात से सहमत नहीं है प्रेम। पता नहीं आजकल लीला को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाली लीला नहीं है, और हमें ये भी लगता है कि वो ऐश्वर्या से खुश नहीं है। लीला ये जानकर खुश नहीं है कि ऐश्वर्या इस घर को वंश दे रही है। बैठिए बैठिए। माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, तो अगर आज आपसे कुछ मांगूंगा तो अपना हाथ तो नहीं खाओगे? क्या हम सारी पुरानी बातें, सारे गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ, मैंने नाटक किया ताकि मैं इस घर से ना जा सकूं, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पल पाए। तुम खुद ही सोचो लीला, मैं इस बच्चे को अकेले जन्म कैसे दूंगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाती है, और फिर ये सब तो मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए कर रही हूँ। ओहो, क्या बात है, क्या नौटंकी किया तुमने? नौटंकी के नए पैतरे सीख कर आई हो क्या? क्योंकि पहले से थोड़ा बेहतर करने लगी है। लेकिन वो क्या है ना ऐश्वर्या, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम वो गिरगिट हो जो कभी भी अपना रंग बदलना छोड़ोगी नहीं।
इसीलिए हमारे सामने ये घड़ियाली आंसू, ये नाटक, ये फरेब, ये सब कुछ काम नहीं करेंगे। एक बात अच्छे से समझ लो ऐश्वर्या, इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेम की बच्चे की वजह से हो, लेकिन अगर तुमने प्रेम लीला के बीच आने की कोशिश की तो भद्रा मैया की कसम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आपके दिल में लीला को लेकर जो भी नाराजगी है, क्या आप उसे बुला नहीं सकती? प्लीज माँ, अपने प्रेम के लिए, अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती आप? प्रेम तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये तो बहुत छोटी चीज मांगी है तुमने। पक्का? तो फिर ठीक है, चलिए किचन में। हम रसोई में जाके क्या करेंगे? वो मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे आपके हाथ की खीर खानी है। चले? उफ, इसका भाषण तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और कितना नाटक करना पड़ेगा। I'm sorry लीला, प्लीज तुम ये सब बातें भूल जाओ। प्लीज। बस करो लीला, बस करो, बंद करो ये सब। क्यों छोटी छोटी बात पर मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो? क्यों बार बार मुझे इस घर से निकालने की धमकी देती रहती हो? कितनी बार कहा है मैंने कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। भूल जाओ सारी बातें। डॉक्टर ने भी बोला है कि इस हालत में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन तुम्हारी धमकियों की वजह से ना मेरा सर फटने लगा है, चक्कर आने लगे हैं मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लीला, मत करो ये सब। डिलीवरी तक मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखने दो। क्या धमकी दे रही थी तुम इसे? माई, हम कुछ नहीं कर रहे थे। सच तो यह है कि ये आज भी सिर्फ सच्चाई का ढोंग कर रही है, क्योंकि ये आज भी प्रेम के पीछे पड़ी हुई है। थक गई हूँ मैं बार बार अपने आप को साबित करते करते, सफाइयाँ देते देते। तो पुरानी बातें भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। लेकिन नहीं, हे भगवान। ऐश्वर्या शांत हो जाओ। ऐसे हालत में तुम अगर गुस्सा करोगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, अब बस बहुत हुआ। मैं और साबित नहीं कर सकती कि मेरे मन में प्रेम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो बस किस्मत ने हम दोनों के बीच इस बच्चे के जरिए कड़ी जोड़ दी थी। वरना मैं इस घर में कभी नहीं आती। मुझे नहीं पता था कि एक रात की भूल मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। अब मैं कुछ नहीं बदल सकती, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, और ना ही इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। एक मिनट, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम इस बच्चे को नुकसान पहुंचाओ। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? क्यों बार बार मुझ पे शक करती हो? क्यों ये फालतू के इल्जाम लगाती हो? जवाब दो। मैं इस बच्चे को ठीक रखना चाहती हूँ, और जैसे ये लीला मेरे साथ कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा इस घर में अच्छे से पल पाएगा। इसलिए
मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या हमारी बात तो सुनो। मेरा बच्चा! तुम कौन हो? हम वही गुनहगार हैं जिसने कुछ दिन पहले यही गलती करी थी जो अब आप करने जा रहे हैं। प्रेम और लीला को अलग करने की गलती। पर अब हम समझ गए कि ये दोनों दो जिस्म और एक जान, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। आप भी जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना अच्छा है। तुम होती कौन हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? हाँ, जानती क्या हो मेरे बारे में? तो मीना दीदी ने हमें आपका भूगोल, आपका इतिहास सब बता दिया है। लीला, तुम घर की बातें किसी बाहर वाले को कैसे बता सकती हो? घर में मुझे सबके सामने बदनाम करना काफी नहीं था, जो अब दुनिया वालों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। ऐश्वर्या मेरी बात सुनो। नहीं माँ जी, अब आप मुझे नहीं रोकेंगी, क्योंकि अगर ये बात लीला के दिमाग पर बैठ गई है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर। ऐश्वर्या हमारी बात सुनो। हम वादा करते हैं आज के बाद कोई तुम पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।